करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, यीशु ने अपना प्राण दिया, यीशु ने तुमसे प्रेम किया, यीशु ने अपना प्राण दिया। तेरा आत्मा को बचा दिया, तेरा आत्मा को बचा दिया, आनंद जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहशाली यीशु, धर्मी होकर दूत सभा, अनुग्रहशाली यीशु, धर्मी होकर दूत सभा। हरा दिया मेरी शैतान को, हरा दिया मेरी शैतान को, यीशु विजय हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। तूने सुनाया तो समाचार, यीशु जी आपका है जादू। तूने सुनाया तो समाचार, यीशु जी आपका है जादू। आगे बताने गातेगी, आगे बताने गातेगी, जय जय बोलो बोलेगा। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल, स्तुति करो सारा भूमंडल, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ प्रभु का प्रभु है, ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। तू हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु के मारों पर आनंद जीवन दिया। प्रभु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु के मारों पर आनंद जीवन दिया। तुझियो का बोले विरोधी हम डराता, तुझियो का बोले विरोधी हम डराता। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सर्व विधि बनने वाला प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। तूने वो विधि का लेख तूने पूरा किया। कोई भी इंसान व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता था, पवित्र नहीं बन सकता था, परंतु तूने उस विधि के लेख को तूने पूरा किया और आज हमें तेरे पवित्र लहू से पवित्र किया। धन्यवाद देते आप। अब हम विधि की लेख में नहीं है, बल्कि हम अनुग्रह में हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपने स्वयं को खाली किया और इस धरती पर आया, सब कुछ तूने दे दिया ताकि हम जीवन प्राप्त कर सकें। दयालु और कृपालु परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन के लिए। किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर पिता किया शून्य अपने आप को, बनाया था मुझसे समान, बनने दिया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर पिता किया शून्य अपने आप को, बना मरुभूमि।
निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद देते आपकी शांति और आपकी आनंद के लिए जो हमें बिना मांगे तूने दिया। तेरी स्तुति महिमा करते परमेश्वर। जगत को बनाने वाला, हम सभी लोगों की रचने वाला परमेश्वर, हम पापी होने के बावजूद भी तू हम लोगों पर दया की, स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस धरती पर आया, अपने आप को खाली किया, इंसान का रूप लिया, यहाँ तक कि दास और मृत्यु तक सह ली। किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ मेरे लिए। मैं आज कह सकता हूँ गर्व से, पिता तू मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु मुझे वो बुद्धि, वो समझ दो कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति महिमा करते हुए अभिषेक करो संदेश गीत प्रभु जो भी तेरी आत्मा के सामर्थ्य में, तेरी इच्छा के अनुसार। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें प्रगत है। और हमारे बीच में आज कोई पहली बार कोई नहीं। ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी लोगों को क्या बताएं, कुछ नहीं, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? रविवार को सभा कितना बजे? 11 बजे है रविवार को, ठीक है। अभी आने वाले समय में एक नया क्लास शुरू होगा और जनवरी से नया 1-2 क्लास शुरू करेंगे, वीडियो क्लास और लाइव, ठीक है। और आप लोगों के लिए खास करके जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये था सूचनाएँ। और प्रार्थना करते रहिए। बहुत सारे लोग इस समय बीमार हैं, प्रार्थना मीटिंग में आइए संगति में, ठीक है। ओके, आइए हम लोग भेंट के लिए डायरेक्ट चलते हैं। ओके, 2 कुरिन्थियों का 12 अध्याय वचन 15 में, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाओगे। वाह, ये पौलुस की अद्भुत बात है। पौलुस जिस तरह से कहता है कुरिन्थियों के लोगों को, क्या कह रहा, और आज हमारे लिए भी, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या? जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? मैं जितना बढ़कर तुमसे प्रेम रखता हूँ, क्या तुम थोड़ा घटकर प्रेम रख सकते हो? समझा रहा, मैं तुम्हारे लिए खर्च होना चाहता हूँ, तुम्हारी आत्मा के लिए मजबूत बनाना चाहता हूँ। मुझे याद है एक व्यक्ति नया मिला और वो बॉम्बे में डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, और पास्टर काल को मिला था। और उन्होंने बोला कि मैं रेगुलर तो नहीं आ सकता हूँ, पर मैं हमेशा आपकी कलीसिया के लिए मदद करूँगा। कई बार लोगों को आत्माओं के लिए खर्च देने के लिए तैयार है। आज करुणा शरण की बच्चों के लिए कई सारे लोग, उन बच्चों को किसी ने 10 बच्चों के लिए पूरे साल भर का नोटबुक दिया। उनका दिल कि वो खर्च करना चाहते हैं उन आत्माओं के लिए। किसी ने 1 साल के लिए सारे बच्चों के कपड़ा दिए, किसी ने पूरे साल भर के लिए राशन दिया। तो इस तरह से उनकी खर्चा परमेश्वर किस तरह से उन बच्चों को बढ़ाता है हमें नहीं मालूम। तो वही बात पौलुस कह रहा, मैं तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारी पवित्र परमेश्वर की उस आत्मा के लिए जो तुम उद्धार में आए हो, मैं तुम्हारे लिए आनंद के साथ खुशी से मैं खर्च करूंगा, खुशी से मैं खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उतना घटकर तुम थोड़ा सा प्रेम नहीं रख सकते? ये परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर इतना सब कुछ दिया, छोटा सा एक बाल की तिनका की समान अगर प्रेम करने लगे तो परमेश्वर खुश है। वही पौलुस इसमें समझा रहा है। कई बार हम प्यार का मतलब नहीं समझ पाते। परमेश्वर जो प्रेम किया, त्याग पूर्वक देना त्याग होता है। तुम्हारी आत्माओं के लिए, अर्थात तुम्हारी आत्मिक भलाई के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं,
खर्च होने के लिए तैयार है आत्मिक बढ़ोतरी के। पौलुस से समझा रहा है कुरिन्थियों के लोगों को। अद्भुत है उसकी सिद्धांत। आइए प्रार्थना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस प्रकार की वचन तू हमारे हृदय से बातें करता है प्रभु। जिस तरह पौलुस कहता है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए आनंद के साथ खर्च करूँगा। प्रभु, हम कुछ लेकर नहीं जा सकते। यहीं पर आज अगर किसी आत्मा के लिए, विश्वासी की भाई बहनों के लिए खर्च करते हैं तो पिता स्वर्ग में तू प्रतिफल देगा। तेरा वचन कहता है। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस भेंट को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा मेरा जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा मेरा जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। सूली पे लिया पापों को मेरे, जाने दे दी बातें जाने के में। सूली पे लिया पापों को मेरे, जाने दे दी बातें जाने के में। तूने बंदना अगले किया, तू सारे बंदना अगले किया, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीवन में सब कुछ मिला, और जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, 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 यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तू
क्या है? उटपटांग लगेगा पर दिल को चुभेगा। और जब दिल को चुभता है तो क्रोध बढ़ता है, नहीं? क्रोध बढ़ता है। उन्हीं के दिलों को चुभेगा जो गलत है। समझ रहे हैं? जो गलत है। कभी कभी परमेश्वर की वचन हमें उन्हीं जगह पे चुभता है जो जहाँ पर मैं गलत हूँ। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तो सच्चा परमेश्वर है। प्रत्येक लोगों के विचार, मन की भावनाएं, दिल की लालसाएं, सब कुछ तू जानता है। तुझसे कोई भी बात छिपी नहीं। आज मेरे माँ बाप को मैं छुपा सकता हूँ, मेरे पास्टर को मैं छुपा सकता हूँ, मेरी बहन को मैं छुपा सकता हूँ, प्रभु मेरे दोस्त को मैं छुपा सकता हूँ, पर तुझसे कोई भी बात नहीं छिपता। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू ऐसा परमेश्वर है जो मैं तुझसे प्यार कर सकता हूँ, जो मैं तुझसे लिपट के रह सकता हूँ, जो मैं तेरे वचन के अनुसार बुद्धिमान बन सकता हूँ, जो मैं तेरे मार्ग पे चल के समझदार और प्रभावशाली बन सकता हूँ। जब तेरे वचनों के अनुसार जब मैं चलता हूँ तो मेरे बदनामी नहीं बल्कि मुझे लोग शाबाशी कहते हैं, मेरे द्वारा लोग आनंदित होते हैं, मेरे जीवन के बारे में दूसरों को बताते हैं। प्रभु, मुझे उस वचन में चलना है। आज बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात करते बाइबल में, किस प्रकार का व्यक्ति था साउल, किस प्रकार की जीवन जिया उसने। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस प्रकार की कार्य करते हुए आपके वचनों के द्वारा लोगों के जीवन को देखते प्रभु यीशु। आप सहायता करो, आप मदद करो, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, भजन संहिता 42 और 5 और 6 वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 42, 5 और 6, और जो शीर्षक है कूड़े के ढेर में और उसके बाहर। कूड़े के ढेर में और उसके बाहर। मिला? भजन संहिता खुले? नहीं खुले? मिला? पढ़ने बोलूँगा नहीं, मैं पढ़ूंगा खुद बिना बाइबल। मतलब मैं लिख के रखा हूँ, ऐसा नहीं, पूरा याद नहीं रहेगा। हम लोग इतना इंटेलिजेंट नहीं जो एक बार पढ़ दिया पूरा याद रह जाए। हाँ, ओके। 42, 5 और 6। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? प्रश्न है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? दूसरा प्रश्न, परमेश्वर पर आशा लगाई रख। ये उत्तर है, क्योंकि मैं उसके दर्शन में से उद्धार पाकर फिर धन्यवाद करूंगा। ये भी उत्तर है। ठीक है, मैं गिरा हूं, मैं भरोसा किया, फिर मैं धन्यवाद किया। मैं गिरा, उसकी सिद्धांतों में गिरा, उसकी वचन में गिरा। मैं गिरा, भरोसा रखा, फिर मैं धन्यवाद दिया। वचन 5 में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। इसीलिए मैं इर्दन के पास के देश से और हरमन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे धन्यवाद करता रहूंगा। गिरता हूं मैं, फिर मैं ऊंचे उठाता हूं परमेश्वर। ओके, कूड़े का ढेर और कूड़े के बाहर। हम लोग हर जगह पे कूड़ा ढेर लगाते हैं,
और उसको फिर बाहर करते हैं, नहीं? घर का कूड़ा ना, ऑफिस का कूड़ा, स्कूल का कूड़ा, आजकल देखेंगे रोड का कूड़ा एक जगह पे ढेर लगाते हैं और उसको अलग रखते हैं। हमारी हर चीज में, अभी एक मोबाइल फोन में भी अगर आप देखेंगे कूड़ा भर जाता है तो हैंग होने लगता है, नहीं? कंप्यूटर, मोबाइल फोन हैंग होने लगता है, कूड़ा भरा हुआ, समझ रहे? हैंग हो जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं? रिसाइकल बिन में डाल देते, डिलीट कर देते, तो क्या होता है? वो बाहर चला। समझ रहे? हम सब जगह सब चीजें क्लीन करते, साफ करते, पर हम दिमाग और दिल को साफ नहीं करते। समझ रहे? हम स्वाभाविक मनुष्य है, स्वभाव में ज्यादा सोचते हैं। जब हम परमेश्वर की वचन के द्वारा अपनी मन को क्लीन करना चाहिए, अपने दिल को क्लीन करना चाहिए वचन के द्वारा। सोचिए, समझ रहे? मैं मोबाइल फोन बार बार साफ करता हूं क्योंकि हैंग ना हो, पर मेरे दिमाग को वॉश आउट क्यों नहीं करता? कुछ ऐसी चीजें को डिलीट क्यों नहीं करता? जो पुरानी चीजें, जो मुझे करप्ट कर रहा है, जो मुझे बर्बाद कर रहा है, मेरे दिमाग को, मेरे सोच को, मेरे दिल को, मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा, मैं उसको डिलीट करना चाहिए। जब तक मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा तो मेरा दिमाग खराब होगा और ना परमेश्वर की वचन में मन लगेगा और ना वचन पढ़ने से कुछ मुझे मदद मिलेगी, और ना मैं कलीसिया जाने से और ना मैं प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हमें सावधान पूर्वक अपने आप को देखना चाहिए, और जो चीजें मुझे करप्ट करता है उन चीजों को हमें झाड़ू लगाना चाहिए परमेश्वर की आत्मा से। परमेश्वर की आत्मा को कहो, परमेश्वर मेरे मन में झाड़ू लगाओ, साफ करो, मेरे दिल में झाड़ू लगाओ, साफ करो पूरी तरह से, वो साफ हो जाएगा। क्लीन करने के लिए कभी कभी हम लोग फूंक लगाते हैं, फूंक ना, धूल फाटे, साफ हो जाए। कभी कभी हम कुछ नाजुक चीजों के लिए अच्छा ब्रश से साफ करते हैं, कुछ ज्यादा जंग पकड़ा हुआ तो उसको घस घस के रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। कई सारी चीजों का कई सारे साफ करने के तरीका है। तो उसी प्रकार कई बार हमारी मन, हमारी दिल, हमारी जीवन में कुछ चीजें जब आता है तो हमें परमेश्वर की सिद्धांतों में, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की संगति में हमें अपने आप को साफ करना चाहिए। समझ रहे? तब वो साफ हो जाएगा। कई बार हम लोग इस चीज के बारे में नहीं सोचते। अब देखिए, कूड़ा के पास आप रहना चाहते हो, पूरा कूड़ा का ढेर लगा हो, आप वहाँ कूड़े के साथ रहे हो, अच्छा लगेगा? हाँ? क्या बोले? कूड़ा का ढेर लगा, बदबू आ रहा, मक्खी भर रहा है, कुत्ते घूम रहे हैं, हाँ, और चारों तरफ से गंदगी पूरा वहाँ पर ना, तो ऐसे जगह पे आप क्या करोगे? रहोगे? उस जगह से तो घूम, जहाँ पर कूड़े, उस जगह से भी आप गुजरते नहीं, तो आप अपने दिमाग में कैसे रख सकते हैं सब कूड़े? सोचिए, परमेश्वर आपको ब्रांड न्यू बनाया, ब्रांड न्यू, अपने पवित्र लोगों के द्वारा, ब्रांड न्यू। मैं कैसे उसको कूड़ेदान बना सकता हूँ ना? कैसे बना सकता उसको कूड़ेदान? तो इसीलिए मुझे क्या कह रहा, यहाँ पर कुछ बातें हम देखेंगे। कूड़े को आप दूर ले जाओ। देखें, आप जितने भी शहर की कूड़े दूर ले जाते हैं और एक ऐसी जगह पे कूड़े लगाते हैं, वहाँ पर आग जलते रहता है हमेशा, ताकि वो गंदगी शहर में ना आ सके। हर शहर में ऐसा है। हम मुंबई में देखें, एक जगह पे पूरे चारों तरफ से बड़े बड़े दीवारें और वहाँ पर कूड़े रखा जाता है, वहाँ पर आग लगाया जाता है। जो सूखे हैं उनको आग लगाया जाता है, जो गीले हैं उनको सुखाया जाता है।
जो रिसाइकल करना पड़ता है, जो उनको चुन के अलग रखा जाता है। तो कई सारी चीजें सिस्टम इसमें। तो आप और मैं, जब परमेश्वर हमसे प्रेम किया, हम कूड़ेदान में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हमें उठाया और बाहर किया और हमारे जीवन पवित्र बना, धुल के पूर्ण रूप से अपनी लहू से धोया और हमें पवित्र किया। आज वो परमेश्वर के साथ हम हैं, वो पवित्र, हम पवित्र हैं। उसकी वचन में बढ़ो, अपनी मन को शुद्ध रखो, अपने दिल को पवित्र रखो, अपने जीवन को परमेश्वर में समृद्धि बनाओ, समृद्धि बनाओ। कई सारे लोग हैं, हम देखेंगे उदाहरण उनके जीवन में, प्रभावशाली लोग भी, वो लोग भी गिरे, वो लोग भी गिरे। हर एक इंसान गिरेगा, उसका प्राण, उसके दिल, उसका मन गिरेगा, पर वो गिरा नहीं रहता। समझ रहे? कई बार होता है, कुछ कुछ इंसान को देखेंगे कूड़े को पसंद करते हैं, ऐसे भी लोग कूड़े पसंद करते हैं, हाँ, बुरे चीज पसंद करते हैं। लोग उनको पसंद नहीं करते, परंतु वो बुरे चीज उनको पसंद करते हैं। वो अच्छा होना नहीं चाहते, वो अच्छा बनना नहीं चाहते, उसी जगह पे रहना चाहते, कूड़ेदान में। मैं जहां पढ़ा था परमेश्वर वहीं थी, मुझे उठाने की कोशिश मत करो। कई बार आप देखेंगे कई सारे लोगों को आप समझाएं, पर आपका समझ का उल्टा। तो इसीलिए परमेश्वर जानता, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है। तो इसीलिए हमें कुछ लोगों का उदाहरण देखते हैं। एक डॉक्टर है और ये डॉक्टर बेलमास्ट के डॉक्टर एच माटुंगे मेरी ने एक बार सड़क पर 9 लड़कों को हाथ पे हाथ रखते हुए चलते जा रहे देख रहा था। और ये लड़के हाल ही में प्रभु में विश्वास में आए। 9 लड़के हाल ही में प्रभु में विश्वास में आए और हाथ पे हाथ रख के वो जा रहे थे। और उन्होंने एक कोर्स गा रहे थे, कोर्स, समझ रहे? और वो कोर्स था, कूड़े के ढेर में फिर नहीं जाऊंगा, शैतान वहां मुझे नीचे रखता है। कूड़े के ढेर में फिर नहीं जाऊंगा, शैतान वहां मुझे नीचे रखता है। मतलब आप में विश्वास में आ गया, मैं अब पुराने जीवन में नहीं जाऊंगा क्योंकि शैतान मुझे वहां नीचे गिराता है। समझ रहे? तो इसीलिए हमें नया ब्रांड न्यू में, परमेश्वर की स्वभाव में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की लहू में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की आत्मा में हमें बढ़ना चाहिए, जो हमें हर दिन नया, परमेश्वर की करुणा नया करता, हमें हर दिन क्लीन करता, रोज उसकी करुणा रोज हमें क्लीन करता है। हम क्लीन होते नहीं, इसलिए हमारी अंदर वो चीजें नहीं मिलती। कौन सा चीज? क्लीन चीज क्या चीज? किसी के घर में साबुन नहीं रहेगा तो सोचो वो घर कैसा दिखे। साबुन नहीं है, नाइस क्या बोलते हैं, जो साफ करते चीजें क्या बोलते हैं, नाइजोन, तमाम चीजें हैं साफ करने के लिए, फ्लोर साफ करने वाली। तो बहुत सारी चीजें, अगर किसी घर में वो सारी चीजें नहीं है तो साफ कैसे करते हो? पानी से, सिंपल पानी से, रोज पानी से वॉश कर। मुझे मालूम है यहाँ पर एक जन रहते थे, उसका नाम था डेविड, लोहा से करीबन 6 महीना रहा और वो पूरा पानी, वो साबुन वाबुन नहीं लगा, पानी से धोता था हमेशा इस फ्लोर में। और जब ऊपर आएगी क्लीन दिखता, अच्छा लगता। ऐसे भी लोग हैं जो झाड़ू तक नहीं लगा रहे हैं वो लोग। तो कई बार होता फर्क ना दिखता है तो समझ में आता है। तो क्या है, मुझे कूड़े के ढेर में फिर नहीं जाऊंगा, पुरानी आदत में फिर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां मुझे शैतान नीचे रखता है।
समझ रहे हैं? जब परमेश्वर के सेवक कूड़े में गिर जाते हैं, जब परमेश्वर की सेवक कूड़े में गिर जाते हैं, हम हमेशा पाते हैं कि वे प्रभु छुटकारे के लिए राह दिखाता है। कई बार आज कुछ उदाहरण मैं दूंगा, जो प्रभावशाली लोग कूड़े के दाने में गिरे, वो गिर गए, अंदर ही अंदर व्याकुल हुए और कहीं पर मन नहीं लगा उनका, सिर्फ एक ही चीज पर मन लगा और वो अंदर ही अंदर व्याकुल हुए। समझ रहे? सबसे पहले हम एलिया के जीवन को देखते हैं ना। एलिया पहला राजा 19 अध्याय 1 से 5 वचन में कोई पढ़ेगा। जब झांव के पेड़ के नीचे एलिया बैठ गया तो स्वर्गदूत ने उसे कहा, उठ और खा। ये क्यों स्वर्गदूत इसके पास आया? क्योंकि एलिया वो कह रहा था, परमेश्वर मेरे प्राण ले ले। पढ़िए 1 से 5, पहला राजा 19 अध्याय 1 से 5। तब अहाब ने इजेबेल को यह सब बताया जो एलिया ने किया था, कि उसने सब नबियों को तलवार से कैसे मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत को यह कहने के लिए भेजा, यदि मैं कल किसी समय तक तेरा प्राण उन्हीं के समान न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और वह डर गया और उठकर प्राण बचाने को भागा, और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु के लिए प्रार्थना की, हे यहोवा, अब बहुत हो चुका, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूँ। और वह झाऊ के पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। और देखो, एक स्वर्गदूत ने उसे छूकर उससे कहा, उठ और खा। ये परमेश्वर का दास जो मेघ को कहा रुक जा, बरसात रुक गया, 3 साल तक बरसात नहीं हुई। जिसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि स्वर्ग से आग बरसे और इन सब को जला दे, और स्वर्ग से उसकी बातों सुन के परमेश्वर ने आग बरसाई और वेदी पर जो कुछ भी था पानी तक सूख गया। ये प्रभावशाली आदमी था। अब एक खुद कह रहा, कूड़े के ढेर में है, मेरा प्राण ले ले प्रभु, बस अब बस, मैं मेरे पूर्वजों से अच्छा नहीं हो पाया, अब बस मेरा प्राण ले ले। ये कूड़े का ढेर है और हमेशा परमेश्वर आपको कूड़े के ढेर से बाहर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार गलतियां करते जाऊं। मुझे किसी ने समझाया, मुझे किसी ने दिखाया रास्ता, उस रास्ते में मुझे चलना चाहिए, उस रास्ते में मुझे सक्सेस होना चाहिए, उस रास्ते मुझे प्रभावशाली के साथ उस इंसान को मुझे खुश करना चाहिए जिसने मुझे इस तालीम दिया। डर के मारे भागा हो। जब अहाब राजा ने इजेबेल को कहा तो डर के मारे भागा, डर गया वो, जो डर गया सो मर गया। हाँ, जो डर गया मर गया। तो वो डर गया, भागा ताकि वो अपना प्राण बचा सके। जो अपने प्राण बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा, परंतु जो प्रभु के लिए अपना प्राण खोएगा उसे वो बचाएगा। एलिया वहां पर स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत आकर कहता, उससे कहता, उठ और खा। वचन 6 पढ़िए। तब उसने दृष्टि करके देखा कि गर्म पत्रों पर एक पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी मेरे सिरहाने रखा है। अतः वह खा पीकर फिर लेट गया। खाया पिया फिर ले गए। फिर स्वर्गदूत ने उठाया। फिर 40 दिन 40 रात ये चलता गया। अद्भुत है, समझ रहे हैं? ये प्रभावशाली इंसान अगर कूड़े के ढेर में गिर सकते, आप और मैं कौन क्या है?
हमें कभी भूलना नहीं चाहिए क्रूस, पूर्ण हुआ कार्य को, कभी भूलना नहीं चाहिए पवित्र वचन को, कभी हमें भूलना नहीं चाहिए पवित्र वचन को। हमें वचन में प्रेरणा मिलता है, हमें वचन में सामर्थ मिलता है, हमें वचन में जीवन मिलता है। कभी नहीं भूलना चाहिए हमें वचन को, और कभी नहीं भूलना चाहिए हमें कलीसिया, कभी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात, हमारी मददगार पवित्र आत्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। समझ रहे हैं? जिसने आपको उद्धार किया, जिसने आपको अनंत जीवन दिया, मैं कैसे भूल सकता हूँ और कैसे मैं गंदगी में रह सकता हूँ? वो पवित्र है, मैं पवित्र में जीवन जीऊं। अगर आप भलाई करोगे तो आपके बारे में लोग बुरा कहेंगे नहीं, आपके बारे में भला कहेंगे, आपके बारे में अच्छा कहेंगे, आपके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लोग आनंदित होंगे। ऐसा ना हो कि मरने के बाद कहें अरे बेकार, अच्छा हुआ चला गया। नहीं, जीते वक्त भी आपकी अच्छा कहे और मरते वक्त भी आपको अच्छा कहे। समझ रहे हैं? हमें वैसे होना चाहिए, वैसे बनना चाहिए। दूसरी आप देख सकते हैं पौलुस के बारे में, जब पौलुस को बंदी करके ले जा रहे थे रोम की तरफ, जब पौलुस जहाज टूटने के खतरे में फंस गया तो प्रभु ने उससे कहा ढाढ़स बांध। खतरे में था, उसके साथ कई सारे लोग थे, कैप्टन था, जहाज टूटा तो सबको उसने कहा था तुम लोग सब प्रेरितों के काम 27, 25, 7 और 9 भी पढ़िए, सर 22 वचन भी पढ़िए, 22, 25 और 36, 22, 25 और 36। देखिए परमेश्वर ने पौलुस को ढाढ़स देता है 25 वचन में, 22 वचन में पौलुस उन लोगों को ढाढ़स देता है जो उसके साथ, कैप्टन को ढाढ़स देता है। अद्भुत है। प्रेरितों के काम 27, 25, 22, 36। बोलिए फटाफट बाइबल। जिसको पहला मिला वही पढ़े। 25 पहली 22 पढ़ेंगे 25। मैंने क्या बोला? अब भी मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि साहस रखो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न हो। लोगों को क्या कह रहा? पौलुस पहले ढाढ़स मिलता है उसे और फिर वही ढाढ़स दूसरों को देगा। कितना अच्छा है ना, आपको पवित्र जीवन मिला, आप दूसरों को पवित्र कॉन्फिडेंस के साथ आप बता रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की काम ना, ये पवित्र आत्मा की काम। 36 वचन पढ़िए। इससे उन सबको प्रोत्साहन मिला और उन्होंने भी भोजन किया। ओके, प्रोत्साहन मिला सब, और सब लोग एक साथ भोजन किया। टूट गया जहाज रात भर पानी में, पर किसी का प्राण नहीं। समझ रहे हैं? अद्भुत है। ऐसे समय पे आप क्या करेंगे? कूड़े ले आएंगे, कूड़े के ढेर में गिरते जाएंगे ना। ये परमेश्वर में इतना बाइबल पढ़ रहा, कलीसिया जाता, प्रार्थना करते, ये क्या हो रहा है? जहाज क्यों टूट रहा? जहाज क्यों टूट रहा? हमें भयभीत नहीं होना, भरोसा रखो। परमेश्वर उसको मालूम है, परमेश्वर की उस जहाज को टूटने वाला है। तो क्या कहा? पौलुस को ढाढ़स दो, हिम्मत हार मत, हिम्मत रख। पौलुस को आकर कह रहा, उसे कहा ढाढ़स बांध, हानि नहीं होगी। 25 वचन भी पढ़ लीजिए। इसलिए हे भाइयों साहस रखो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। ओके, जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। 25 वचन, साहस रखो ना, साहस रखो, ढाढ़स बांधो, जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। तीसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह का चाहिता शिष्य। कौन है चाहिता शिष्य? यीशु मसीह का। कौन है यीशु मसीह का पसंदीदा शिष्य? हाँ, नहीं मालूम? मालूम है क्या? नहीं मालूम है?
कौन है? 12 में से कौन है सबसे चाहिदा? यूहन्ना। यूहन्ना। जब यूहन्ना पतमुस नामक एक टापू में बंधुआ था, बंधुआ मतलब जेल में था, काल कोठरी में, ऐसे कूड़े घर में आप रहकर प्रभु की आराधना करोगे? वो काल कोठरी में पड़ा हुआ पतमस टापू में, ये इफिसियों का दक्षिणी पश्चिमी में एक अजलीना कुछ बल के समुद्र है, और उस जगह पे एक टापू है, द्वीप, और उस टापू में एक कारावास है जहाँ पर हम लोग कभी पहले जो अंग्रेज लोग रखते थे, कहाँ पर? काला पानी। वहाँ पर एक बार चले गए तो आप वहाँ से बाहर नहीं आ सकते, और वहाँ कोई मिल भी नहीं सकता, कोई जा भी नहीं सकता। ये शायद कहाँ पर है, नागालैंड में कहाँ पर है, कहीं पर तो मुझे भी नहीं मालूम। तो वहाँ ऐसा था, तो ऐसे जगह पे यूहन्ना को रखा हुआ था। तब वहाँ पर वो था, तब परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। प्रकाशित वाक्य 1 और वचन 11 में 9 से 11 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 1 9 से 11। फिर वह 7 कलीसियाओं के लिए परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है। सोचिए, कूड़े के उस जगह पर कूड़े में मैं गिरा, पर वही कूड़े में गिरते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर की महिमा किया, और परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, और मैं 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा। अद्भुत है ना? परमेश्वर कूड़े के बाहर लाकर मुझे ये अद्भुत बातें। 9 से 11 तक पढ़िए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कारण कलेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक द्वीप में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और मैंने अपने पीछे तुरही की ध्वनि सा एक बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख, और 7 कलीसियाओं अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पेरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लोकेदिया को भेज दी। ओके, तो आत्मा ने बातें किया, और इन सबको परमेश्वर की विजन के बारे में, परमेश्वर की भविष्य के बारे में उनको बताया कि इस दुनिया का कलीसियाओं का क्या होगा। समझ रहे? चौथी बात, योना के बारे में। योना जब परमेश्वर की बातें नहीं सुना, तो उसको एक बहुत बड़ी मछली के पेट के अंदर, यानी कि ऐसे कूड़े ढेर जो आप बोल भी नहीं सकते ना, एक पेट की मछली के, बड़े मछली के पेट के अंदर इससे बड़ा कूड़ादार और कोई नहीं हो सकता ना। ऐसे कूड़े में जाकर गिरा जो उठना नामुमकिन है। हाँ भाई, ये कूड़े तो झाड़ झोड़ के निकाला होगे, मछली के पेट के अंदर जो कूड़ा है उस कूड़े से कैसे बचोगे? बोलते कि जब मछली उल्टी कर दिया था उसको ना जमीन पर, तो जब धूप लगा ना, उसकी लार सूख गई और उसके बाल खड़े, उसके पूरा सफेद हो गया था। बोलते जैसा राख, वो सफेद वाला राख लगाते, चूना लगा हुआ जैसा, ऐसा दिख रहा था। सोचिए, वो सूख गया, यानी कि मछली का टट्टी सब, हाँ, ऐसे कूड़े में गिरा हो। सोचिए, ऐसे कूड़े में गिरने के बावजूद भी परमेश्वर उस कूड़े से उसको बाहर निकाला। कैसे? तभी कह रहा, मेरे मन अंदर ही अंदर व्याकुल है, गिरा जा रहा है। देखिए, वचन 9 पढ़ेंगे कोई, योना का किताब खोलिए, मीका से पहले। योना का किताब 2 अध्याय वचन 9। ओके, जब योना मछली के पेट में था, तब परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। जैसे ही योना ने कहा, उद्धार यहोवा ही से होता है, परमेश्वर से ही उद्धार होता है। आज मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर फोर्स है, मेरे अंदर ताकत है,
मेरे अंदर सब कुछ है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, परंतु सब चीजें परमेश्वर के सामने बेकार है। योना जितना भी अपना बुद्धि लगाया वो सब बेकार है। आखिर में कहा किया योना मछली के पेट के अंदर बैठकर उद्धार यहोवा ही से होता है और कहीं से नहीं। पेट के अंदर बैठे हुए ताकि मुझे इस कूड़े के ढेर से बाहर निकाल सके। वहां पर वो धन्यवाद दिया, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाया, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाया। मिला योना का दूसरा अध्याय। और किसी को मिला क्या? नहीं, लक्ष्मी जी को तो मिल गया। परंतु मैं धन्यवाद के गीत गा गाकर तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसे मैं पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से। ओके, धन्यवाद करता हुआ ना, ऐसे जगह पे है वो, ऐसे जगह पे बैठा है और ऐसे जगह पे वो बाहर आना नामुमकिन है। मछली के पेट के अंदर महसूस करिए थोड़ी समय, आप ऐसे जगह पर हो ना, मछली जिधर जा रहा वैसे आप जा रहे, मछली पलट रहा आप पलट रहे, मछली जो खा रहा ना, सोचिए सब कुछ आपके पास आ रहा। मछली खा रहा कांटा आपके पास है, सांप खाया आपके पास है, गंदगी खाया आपके पास है। सोचिए एक जिंदा मछली को खा लेता है ना, बड़ा मछली। सोचिए जब योना घुस सकता था, हम लोग भी घुस सकते ना, बड़े बड़े मछली भी घुस सकते हैं उसके अंदर। सोचिए उसके पेट के अंदर से वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाया परमेश्वर, मन्नत मांगा, मन्नत मांगा, समझ रहे? और कहा यहोवा ही से उद्धार है और किसी से नहीं। दाऊद भी यही बात कहता, दाऊद भी यही बात कहता। भजन संहिता का कोई खुलेगा तो पढ़ सकते ना, भजन संहिता 50 14 वचन और 23 वचन, 14 और 23, भजन संहिता 50। परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाओ और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। ओके, मन्नतें पूरी करो, उसको धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते रहो और अपनी मन्नतें पूरी करते रहो। 23 वचन में जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरी महिमा करता है, और जो अपना माल सिंगार बनाए रखता है परमेश्वर उसकी परमेश्वर का उद्धार ओके ऊंचा उठाता है। ओके, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाओ, अच्छे मार्ग में चलते जाओ, परमेश्वर आपको उठाते रहेगा। होशे का 14:2 में भी यही बात कहता है, धन्यवाद। हे दूल्हा दुल्हन, बच्चे बड़े, परमेश्वर की तरफ फिरो और परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाओ। समझ रहे? और पूरी करूंगा, परमेश्वर कहते हैं कि पूरी करूंगा ना, मैं तुम्हारी सब चीजें इच्छाएं पूरी करूंगा, सब चीजें पूरी करूंगा जब तुम अच्छे मार्ग में चलोगे, जब तू धन्यवाद की बलिदान चढ़ाओगे, जब तुम मुझे यकीन करोगे कि मैं ही उद्धार करने वाला परमेश्वर ना। आयुब का 22:27 में, कोई एक जन खोल के पढ़िए, आयुब का 22:27 वचन और संभोगदेशक 5वां अध्याय 4-5 वचन। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और किसका पढ़ रहे? आयुब। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, तथा तू अपनी मन्नत पूरी करेगा। ओके, तू उससे प्रार्थना करेगा और वो सुनेगा और तेरी मन्नत पूरी करेगा। संभोगदेशक 5वां अध्याय और 4-5 वचन। जब तू परमेश्वर के लिए कोई मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलम्ब मत करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। तू जो मन्नत माने उसे पूरा करना, मन्नत मानकर उसे पूरा न करने की अपेक्षा मन्नत का न मानना ही अच्छा है। ओके, अगर आप किसी से मन्नत मांगा, खास करके परमेश्वर से अगर मन्नत माने हो आप, तो उसे पूरा करना। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो मत मांगो। आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो गिरते हैं और ऐसे गिरते हैं जो उठना मुश्किल होता है।
कई सारे लोग कहा मैं ठीक हो जाऊं, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं और कोई विजन नहीं, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं ठीक हो जाऊं। इस बार प्रार्थना करिए पास्टर जी मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कई सारे लोगों को रोते देखा है, लोगों को ना परमेश्वर बाद में जब ठीक हुए तो परमेश्वर से ऐसे मुड़ गए जैसे परमेश्वर ने उनको पूरा पकड़ के बंदी बना के रखा, ऐसे मुड़ गए। अपनी जो वादे, अपनी जो मन्नत पूरी नहीं कर पाए तो क्या हुआ, उनका नतीजा पूरी तरह से फंस गया। क्या कहा, दोबारा मत कर, नहीं तो इससे भी बुरा हालत हो सकता। दोबारा मत कर, यीशु मसीह ने कहा दोबारा मत कर, नहीं तो इससे भी बुरा हालत होगी। वैसे कितना टाइम हो रहा है मुझे टाइमिंग पता नहीं चला, समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट जो व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और वो है यहोशू। जब यहोशू का चेहरा हार के कारण उदास था तब यहोवा ने उससे कहा उठ कर खड़ा हो जा। वाह, हार गया था कुछ गलत लोगों के कारण। एक बड़ा शहर को जीत सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, लड़ाई की भी जरूरत नहीं पड़ा। 7 बार राउंड मारो, 7वां दिन 7 बार राउंड मारो, 6 दिन एक बार राउंड मारो, प्रभु की आराधना करते रहो। हालेलुया स्तुति गाए हम, लाइन ना, दीवार के चारों तरफ लाइन मारो, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। दीवार गिर गई, पूरा जेरिको शहर जीत लिया गाना गा के। कोई लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ी, कोई तलवार की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ गाना गा के जीत गए। अब जब 7वां अध्याय में पहुंचे, एर बोल के एक शहर है, उससे 3000-4000 लोगों से हार गए। बताइए, इतनी बड़ी शहर को जीत सकते सिर्फ गाना गा के, और यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है उससे हार गए। कितना शर्म की बात है ना, उससे हार गए। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ गलत हो रहा है, गलत होने के कारण वो लोग हार गए। और यहोशू परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त, चेहरा उतरा हुआ। यहोशू का 7वां अध्याय वचन 10, 7वां अध्याय और वचन 10 में, तू क्यों इस भांति मुंह के कारण पृथ्वी पर पड़ा है? परमेश्वर कहता उठ कर खड़ा हो जा। तो वहां पर आकान बोल के एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और पूरी मंडली में पाप आ गया था। पाप के कारण परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की विजय, परमेश्वर की ताकत नहीं आता। आज भी बहुत सारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो लोगों को प्रोत्साहन करने के बजाय लोगों को कलीसिया से दूर हटाते हैं। ये अच्छी बात नहीं, और खुद पाप में रहते हैं और दूसरों को पाप कराते हैं, ये अच्छी बात नहीं। तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना। आखिरी ओके 7 का 10 में 6 वचन, मतलब और एक जन सिमसन जेल में चक्की पीस रहा था, जेल में चक्की पीस रहा था। समझ रहे? आप सोचिए कि कितना गिर गया वो इंसान जो परमेश्वर, शेर को चीर दिया उसने, शेर को चीर दिया, जो इतनी ताकत उसके पास, अब वो जेल के अंदर पड़ा हुआ अपनी गलती, कूड़ा में पड़ा, कूड़ा में बैठा हुआ। और वहां पर एक बात वो कहता, उसकी ताकत कहां पर था? बाल, उसकी बाल उसकी पत्नी ने उड़ा दी। कितने बार उसको राज जानने के लिए उसको प्रेम किया। आज भी ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से राज लेते हैं और वही राजों से राज लेकर दूसरों पर वार करते हैं। तो उसी प्रकार उसी की पत्नी, किसकी? सिमसन, उसी से पूछता, उसी से प्यार करता, उसी से बात लेता और उन्हीं बातों से लेकर उसी पर ही वार करता।
आज भी ऐसे लोगों को है, दोस्ती किए मेरे साथ, मैंने देखा, मैं खुद धोखा खाया हूं। लोग दोस्ती किए मेरे साथ, बातें पुरानी लिए मेरे से, उन बातों को लेकर अपने ऊपर लागू करके मुझे बताएं, आपने तो किया। लोग ऐसा बोले, आपने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं ताज्जुब होता लोगों, मेरी बुराई बातें दिखाई दिया, मेरी अच्छाई बातें दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर वही कह रहा, मैं तुम्हारी हर एक चीज पूरा करता, मैं तुम्हें नरक से बचाया, मैं तुम्हें मृत्यु से बचाया, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, मैं स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, मैं तेरे लिए था। सोचिए, तो उसने बता दिया, सिम्पसन ने बता दिया, उसकी आंख फोड़ दी, जेल में बंधा हुआ, कुछ नहीं कर सकता, जेल में बंधा हुआ, दोनों हाथ पैर बंधा हुआ, आंख टूटा हुआ, वैसे हालत में भी एक शब्द कहता वो 16 और वचन 22 में, न्यायों की किताब 16 और वचन 22 में, सिम्पसन जेल में चक्की पीस रहा था, परमेश्वर ने उसके बालों को फिर बढ़ने दिया। उसने सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगा। आखिरी बार परमेश्वर एक बार मैं तो गलती किया हूं, सिर्फ एक बार परमेश्वर मैं तुझे स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं धन्यवाद दूंगा, एक बार फिर से वही ताकत, वही बाल मेरे उगा दे। एक बार वैसे और उगाया, और फिर इतना ताकत मिला कि दोनों हाथों को चेन के साथ खींचा। कहते हैं कि जिस जगह पर वो लोग पार्टियां कर रहे थे, दोनों तरफ नींव थी और उन नींव में चेन बांधी हुई थी, और वो दोनों नींव को उसने तोड़ दिया। पूरे के पूरा महल गिर गया एक ही दिन में। वो पूरा जिंदगी भर जितने लोगों को नहीं मारा था, एक ही दिन में उतने लोगों को मार के वो खुद मर गया। समझ रहे हैं? तो कई बार आप और मैं हो सकता कूड़े के ढेर में, मेरा प्राण अंधारियां में गिरा जा रहा ना, मेरा प्राण तो क्यों गिरा जाता है, अंधारी अंदर क्यों व्याकुल, क्यों? कितने भी जगह पर धन्यवाद दो परमेश्वर, परमेश्वर समझ। आखिरी और एक जब इजराइल मिस्र में करा रहा था, मिस्र के लोग नहीं, इजराइल के लोग मिस्र में रो रहे थे, यहोवा ने उन्हें बाहर निकालने के लिए द्वारा आनंदित किया, यानी कि विश्राम दिया। समझ रहे? बाहर निकाला। आप इजराइल के बारे में सोच सकते हैं, मिस्र में उनका हालत कैसा था। जब मूसा गया तो मूसा के साथ 5वां अध्याय 4-5 वचन इस प्रकार कहता, मिस्र के राजा ने उन्हें कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? आज भी अगर हम किसी को इनकरेज करते हैं बाइबल स्कूल के लिए, अरे पास्टर जी क्यों उसके पीछे पड़े, उसका काम नाम छूट जाएगा। आज भी लोग कहते हैं नौकरी चला जाएगा, कई सारी चीजें। सेम वही कह रहा, क्या कौन कह रहा है? फिरौन कौन है प्रतीक? शैतान कह रहा हारून और मूसा से, हे हारून और मूसा, क्यों तुम इन लोगों के पीछे पड़े हो? इनका काम छुड़वाना क्यों चाहते हो? तुम अपना अपना बोझ उठाओ ना। इसका कहने का शैतान का मतलब, तुम अपना अपना देखो ना, काहे उसके पीछे पड़े हो? शैतान नहीं कह रहा, मूसा और हारून। समझ रहे? और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो? बहुत से लोग बढ़ गए हैं यहाँ। और वचन पहला अध्याय वचन 7 अगर पढ़ेंगे तो कहता है फलने फूलने लगे कि, और वहां पर बहुत सारे लोग हो गए, बहुत लोग हो गए। जब वो बाहर निकले थे करीबन 6 लाख या 7 लाख लोग, बच्चों को छोड़, सोचिए। समझ रहे? तो ये
पहला अध्याय वचन 7 और वचन 9 पढ़ेंगे क्या? निर्गमन का, निर्गमन 5वां अध्याय 5 वचन दिया था। निर्गमन 5 और पहला अध्याय 7 और 9 वचन पढ़ेंगे। परंतु इस्राएली के वंशज फूलते फलते और संख्या में अधिक बढ़ गए और फैलकर अति सामर्थी हो गए, जिससे समस्त देश उनसे भर गया। 9 वचन। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली संख्या में हमसे अधिक और सामर्थी हो गए। ओके, तो ये जब सामर्थ्य हो गई तो उनके ऊपर दबाव डाल, बोलते ना केचड़े की तरह लोगों के साथ व्यवहार किया, कूड़े की तरह। जैसे लोग कूड़े की तरह व्यवहार करते हैं वैसे, और शैतान वही चाहता कि हम कूड़े के ढेर में आए और वो हमें नीचा दबा के रखे। इसीलिए वो बच्चे लोग क्या गाना गा रहे थे? कूड़े के क्या बोल रहे थे? भूल गई, मैं भी भूल गई। कूड़े के ढेर में फिर नहीं जाऊंगा, शैतान वहां मुझे नीचे रखता है। कूड़े के ढेर में आप जितने भी लोगों को देखोगे नीचे गिरे हैं लोग, बहुत नीचे गिरे। योना बहुत नीचे गिरा, एलिया इतना ऊंचा इतना बड़ा नबी होने के बावजूद नीचे गिरा, मूसा नीचे गिरा, यहोशू नीचे गिरा ना, पौलुस नीचे गिरा, हर कोई नीचे गिरा। मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है? तो क्यों गिरा जाता है? अंदर ही अंदर तो क्यों व्याकुल होता है? परमेश्वर पे भरोसा रख, परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि मैं उसी के दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूं। अद्भुत है ना? मैं गिरता हूं, पर गिरने से मैं वहां पर क्या कर रहा हूं? धन्य रूपी बलिदान का भेंट चढ़ा रहा हूं, और परमेश्वर मेरे भेंट धन्य रूपी बलिदान को ग्रहण करता है और मुझे फिर से जागरूक करता है और मुझे फिर से ऊंचाई पर ले आता है, उससे भी ज्यादा ऊंचाई। अद्भुत है ये परमेश्वर। इसीलिए कूड़े के ढेर में मत बैठे हो, उस जगह पर भी परमेश्वर को महिमा दो, धन्यवाद और परमेश्वर को। आमीन। आइए प्रार्थना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। सगर पृथ्वी बनने वाला प्रभु प्रत्येक लोगों को जानता, उनके दिल, उनके मन, उनके हृदय किस मार्ग में चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार की उनका फ्यूचर है, किस तरह से वो वार्तालाप करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है कलीसिया में, कलीसिया के बाहर, एकांत में, लोगों के साथ, अविश्वासी के साथ किस प्रकार की व्यवहार करते, किस प्रकार की स्वभाव रहते, सब चीजें तू जानता है। हम एक ही स्वभाव रखें, चाहे वो कलीसिया के अंदर, चाहे वो कलीसिया के बाहर। प्रभु आप सहायता करो, आप मदद करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर सभी लोगों जानता हो पिता, उनकी हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के, धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आप हमारे लिए लहू बहाया, हमें कूड़े से उठाकर सिंहासन पर बैठाया अपनी साथ। फिर मैं वहां पर कैसे कूड़ा भर सकता हूँ, और ना मैं वहां से कैसे गिर सकता हूँ? मैं गिरूंगा नहीं, बल्कि मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, ढाढ़स रखूंगा, हिम्मत बांध, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते रहूंगा। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। पानी पहाड़ियों में चलता है, जहाँ
हालेलुया। एक वचन है भजन संहिता 3 और वचन 8 में, उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर ही हो ना। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर ही हो। अद्भुत उद्धार परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं। इसीलिए परमेश्वर को ऊंचा करो। भले हम कूड़े के ढेर में उठाएगा परमेश्वर, भले आपका दिल व्याकुल है, भले आपका मन गिरा जा रहा है, बट परमेश्वर उठाएगा। लग रहा है चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, बट परमेश्वर पवित्र है। कूड़ा को एक दिन साफ करेगा और बाहर करेगा, मन से, दिल से, जीवन से। मैं पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार, बुद्धि समझ के साथ, बुरे चीज़ों से, बुरे आदतों से, बुरे चरित्र स्वभाव से, बुरी संगतियों से, बुरे संबंधों से प्रभु दूर रखना, मन को साफ रखना, हृदय को साफ रखना, जीवन को साफ रखना। केवल आपकी वचन, आपकी लहू, आपकी संगति, आपकी सामर्थ के द्वारा ही हो सके, क्योंकि तू हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर, उद्धार तेरे पास ही है परमेश्वर। धन्यवाद है, पवित्रता तेरे पास, सामर्थ तेरे पास, समझ तेरे पास, बुद्धि सम तेरे पास, प्रभु यीशु प्रवीणता तेरे पास। प्रभु यीशु आप हमें वो आशीष दो पिता तेरी प्रजा की, ताकि तेरे प्रजा भी पवित्र बुद्धिमान बनकर तेरे राज्य को बढ़ा सके। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।